नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम हिसार मंडल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे अम्बाड़ा मंडल। अम्बाड़ा मंडल का अम्बाड़ा ज़िला करेंगे आज हम। अम्बाड़े ज़िले का गठन की बात करें, अम्बाड़े ज़िले का गठन 1 नवंबर 1966 के अंदर यह ज़िला अस्तित्व के अंदर आया था। यानी जब हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से अलग हुआ था तो उस टाइम 7 ज़िले थे। यानी उसमें से सबसे छोटा ज़िला पूछा जाए उन 7 में से उस टाइम था जींद और सबसे बड़ा ज़िला हिसार था। अम्बाड़ा शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अम्बा नामक राजपूत द्वारा की गई थी। यानी 14वीं शताब्दी के अंदर अम्बाड़ा की स्थापना अम्बा राजपूत द्वारा की गई। यदि इसकी जनसंख्या की बात करें हम, जनसंख्या की बात करें तो 11,36,784 इसकी टोटल जनसंख्या है। साक्षरता की दृष्टि से देखें, साक्षरता की दृष्टि से यदि हम इसको देखें तो 81.85% लोग पढ़े लिखे यहाँ पर पॉपुलेशन है। टोटल पढ़ी लिखी जनसंख्या 81.85%। यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 717 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है इसका जनसंख्या घनत्व है। यदि हम इसकी तहसील की बात करें तो अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 तहसील है, अम्बाड़ा, नारायणगढ़ और बराड़ा। ये 3 इसके अंदर तहसील है। यदि हरियाणा के अंदर हमें टोटल तहसील पूछे तो 93 है। यानी हरियाणा राज्य के अंदर कुल तहसीलों की संख्या पूछी जाए तो वो है 93। उप तहसील की बात करें, उपमंडल की बात करें तो 3 उपमंडल है, अम्बाड़ा, नारायणगढ़ और बराड़ा। यानी हरियाणा के अंदर टोटल उपमंडल पूछे जाए तो वो है 74। हरियाणा राज्य के अंदर टोटल उपमंडल है 74, मंडल पूछे जाए तो 6 है। अम्बाड़ा जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 के अंदर हुई। 14वीं शताब्दी में इस शहर को बसाया अम्बा नामक राजपूत द्वारा इस शहर को बसाया गया। जनसंख्या, इस जिले की जनसंख्या 11,36,784। साक्षरता इस जिले की 81.85%। जनसंख्या घनत्व की बात करें हम तो 717 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में है। तहसील है इसकी अम्बाड़ा, नारायणगढ़ और बराड़ा। उपमंडल 3 इसके अंदर उपमंडल है, अम्बाड़ा, नारायणगढ़ और बराड़ा। यदि हम बात करें लिंग अनुपात की तो 885 इसका लिंग अनुपात है। यानी 1000 महिलाओं के पीछे 885 इसका लिंग अनुपात है। 0 से 6 वर्ग के बच्चों का यदि लिंग अनुपात पूछा जाए तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला अम्बाड़ा है। 0 से 6 वर्ष के वर्ग के बीच वाला सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला वो है अम्बाड़ा जिला। यदि हम इस जिले के उपनाम की बात करें तो इसे मिक्स सिटी और वैज्ञानिक नगरी या उपकरण नगरी कहा जाता है इसको। अम्बाड़ा जिले के उपनाम की बात करें, मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक नगरी और उपकरण नगरी। यानी इसे मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक सिटी और उपकरण नगरी कहा जाता है। इस शहर की स्थापना
अम्बा भवानी देवी, अम्बा भवानी देवी के नाम पर इस शहर का नाम अम्बाड़ा पड़ा। एक और मान्यता है, यहाँ पर आमों की अधिक पैदा होने के कारण, आम के पेड़ अधिक होने के कारण इस शहर का नाम अम्बाड़ा पड़ा। यानी आम, और यदि इसकी बात करें हल्दी के क्षेत्र में, हल्दी के उत्पादन में और आलू के उत्पादन में ये फर्स्ट जिला है। यानी प्रथम जिला पूछा जाए मसाले के अंदर तो हल्दी है, वो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मसाला पैदा करने वाला है तो वह है हल्दी। और सबसे ज़्यादा सब्जी पूछी जाए कौन सी उत्पादित होती है तो वो आलू, ये अम्बाड़ा शहर के अंदर उत्पादित होती है। यदि सबसे पुराना बस डिपो, सबसे पुराना बस डिपो पूछा जाए तो वो है अम्बाड़ा शहर के अंदर, इसकी स्थापना 1950 के अंदर की गई थी। सबसे पुराना बस डिपो है वो अम्बाड़ा शहर के अंदर है। अब इसका नाम सुषमा स्वराज, इस बस स्टैंड का, बस डिपो का नाम बदलकर अब सुषमा स्वराज कर दिया गया है। यह इनका हाल ही में निधन हुआ था। ये पहली विदेश महिला मंत्री थी और ये मध्य प्रदेश से एमपी रही है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 2019 के अंदर ये पहली विदेश महिला मंत्री रही है सुषमा स्वराज, जिनका जन्म अम्बाड़ा शहर के अंदर हुआ था। टोटल बस डिपो पूछे जाए हरियाणा के अंदर, टोटल यदि बस डिपो की बात करें हरियाणा के अंदर तो 24 बस डिपो है हमारे यहाँ हरियाणा राज्य के अंदर। सब डिपो पूछा जाए तो है 13। और बस स्टैंड टोटल पूछा जाए हरियाणा राज्य के अंदर टोटल बस स्टैंड कितने हैं तो 97 बस स्टैंड है हरियाणा राज्य के अंदर। यानी इसकी उपनाम की बात करें तो मिक्सी सिटी यानी वैज्ञानिक नगरी या उपकरण नगरी कहा जाता है। 35% उपकरण, वैज्ञानिक उपकरणों का 35% हिस्सा है वो ये निर्यात करता है। अम्बाड़ा राज्य से 35% वैज्ञानिक उपकरण निर्यात किए जाते हैं। अम्बा भवानी देवी के नाम पर इस शहर का नाम अम्बाड़ा पड़ा। एक और मान्यता है कि आम के पेड़ों की अधिकता होने के कारण भी इस शहर का नाम अम्बाड़ा नाम पड़ा। हल्दी और आलू के उत्पादन में यह जिला फर्स्ट है। और बात करें हम बस डिपो, सबसे पुराना बस डिपो यदि हमें पूछा जाए हरियाणा राज्य का तो वो है अम्बाड़ा राज्य का, जिसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस डिपो कर दिया गया। इसकी स्थापना 1950 के अंदर की गई थी। और सुषमा स्वराज है वो, इसका निधन हो गया हाल ही के अंदर। ये मध्य प्रदेश से एमपी रही है और सबसे छोटी उम्र में ये कैबिनेट मंत्री बनी। यानी सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी चौधरी देवीलाल की सरकार के अंदर। चौधरी देवीलाल की सरकार के अंदर ये शिक्षा मंत्री रही। और दिल्ली के अंदर पहली महिला मुख्यमंत्री भी सुषमा स्वराज रही। यदि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो पहली महिला मुख्यमंत्री वो भी सुषमा स्वराज यहाँ से रही है। टोटल बस डिपो पूछा जाए हरियाणा के अंदर, टोटल बस डिपो की संख्या है वो है 24। सब डिपो पूछे जाए तो 13 है हरियाणा के अंदर। टोटल बस स्टैंड की बात करें तो हरियाणा के अंदर टोटल बस स्टैंड है 97 बस स्टैंड है हरियाणा के अंदर। एक यहाँ से प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई, एक प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई, ये भी अम्बाड़े से संबंधित है, अम्बाला शहर से संबंधित है। इनका जन्म अम्बाड़ा शहर के अंदर हुआ। ये प्रसिद्ध गजल गायिका है।
और एक यहाँ से अभिनेता रहे प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी। ओमपुरी का यदि संबंध पूछा जाए वो भी अम्बाड़ा शहर से है। एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है यानी जूही चावला, प्रियंका चोपड़ा नहीं, जूही चावला। जूही चावला का संबंध भी अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। एक परिणीति चोपड़ा, इसका भी संबंध अम्बाड़ा से है। यानी ये प्रसिद्ध हस्तियां हैं जो अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। गजल गायिका जोराबाई अम्बाड़ा से है। ओमपुरी प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं फिल्म जगत के। जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, ये सभी हस्तियां अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। यदि यहाँ के पर्यटन स्थल की बात करें, अम्बाड़ा शहर का पर्यटन स्थल है एक किंगफिशर, जो घूमने फिरने का स्थान है अम्बाड़ा शहर के अंदर, वो है किंगफिशर। किंगफिशर है वो। ये अम्बाड़ा शहर के अंदर है। यदि सबसे एक यूनिवर्सिटी यानी निजी यूनिवर्सिटी है जो महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी। महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी है, मुलाना गांव के अंदर है। महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाए तो ये निजी यूनिवर्सिटी है जो मुलाना गांव के अंदर है, महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी। यदि हम कच्ची सड़कों के घनत्व के बारे में पूछा जाए, सबसे कम कच्ची सड़कें, सबसे कम कच्ची सड़कों के घनत्व वाला जिला है वो है अम्बाड़ा। सबसे ज़्यादा यदि पक्की सड़कों का घनत्व पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें का घनत्व ये अम्बाड़ा के अंदर है। एक यहाँ पर केंद्रीय पुस्तकालय खोला गया है। केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1957 के अंदर अम्बाड़ा के अंदर की गई थी। 1957 के अंदर केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना। यदि हमें पूछा जाए 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र बिंदु, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र बिंदु अम्बाड़ा शहर रहा है। यानी क्रांति का आगाज सबसे पहले अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से माना जाता है। यानी 10 मई से यहाँ से क्रांति की शुरुआत की गई थी, 1857 की क्रांति की। यदि हम बात करें 1857 की क्रांति के अंदर हुए शहीदों की याद में एक स्मारक बनाया गया 22 एकड़ के अंदर। 22 एकड़ के अंदर एक स्मारक बनाया गया। यहाँ पर शहीदों की याद में एक यहाँ पर सेंट पॉल गिरजाघर, सेंट पॉल गिरजाघर की स्थापना की गई है। वो अम्बाड़ा कैंट के अंदर है, जो 1971 में भारत पाक के युद्ध के दौरान यह ध्वस्त हो गया था, सेंट पॉल गिरजाघर। पर्यटन स्थल की बात करें तो किंगफिशर एक घूमने फिरने की स्थान है अम्बाड़ा शहर के अंदर। एक निजी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी, मौलाना गांव के अंदर अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कच्ची सड़कों का सबसे कम घनत्व वाला जिला भी अम्बाड़ा है। पक्की सड़कें सबसे ज़्यादा यहाँ अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1957 के अंदर अम्बाड़ा शहर के अंदर की गई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत यानी मुख्य केंद्र बिंदु रहा अम्बाड़ा शहर। 1857 की क्रांति में वे शहीदों की याद में 22 एकड़ के अंदर एक शहीद स्मारक भी बनाया गया है। सेंट पॉल गिरजाघर की बात करें तो वो अम्बाड़ा शहर के अंदर है। अब आगे हम करेंगे कोरवी भाषा का मुख्य केंद्र पूछा जाए हमें तो वो है अम्बाड़ा शहर। कोरवी भाषा मुख्य केंद्र पूछा जाए तो वो है अम्बाड़ा।
कोरवी भाषा का उपनाम यदि हमें पूछा जाए उपनाम, तो वह अम्बावाली। कोरवी भाषा के 650 शब्दों की रचना। कोरवी भाषा के 650 शब्दों की रचना कोरवी भाषा के 650 शब्दों की रचना कैलाश चंद्र ने की थी। एक यहाँ से थी सुचेता कृपलानी। जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम रही। सुचेता कृपलानी का संबंध पूछा जाए, इनका जन्म अम्बाड़ा के अंदर हुआ और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम रही थी। यदि हम बात करें महर्षि दयानंद, प्रथम बार अम्बाड़ा शहर के अंदर आए थे 1978 के अंदर। महात्मा गांधी प्रथम बार 8 अप्रैल 1921 के अंदर अम्बाड़ा के अंदर आए थे। एक प्रसिद्ध रचनाकार व साहित्यकार हुए हैं। प्रसिद्ध रचनाकार व साहित्यकार हुए हैं विशंबरनाथ कौशिक। प्रसिद्ध रचनाकार व साहित्यकार हुए विशंबरनाथ कौशिक का संबंध है वो अम्बाड़ा शहर से है। इनकी 2 कहानी है, ताई और रक्षाबंधन। ये 2 प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। एक इन्होंने हास्य और व्यंग्य दुबे जी के खत, यानी लेटर ऑफ दुबे, ये हास्य और व्यंग्य एक लेख लिखा है इन्होंने। एक चांद पत्रिका, मासिक पत्रिका इन्होंने निकाली, जिसमें 1857 की क्रांति में फांसी, जिन लोगों को फांसी दी गई उसका वर्णन इस पत्रिका के अंदर किया गया। यदि इसकी हम रिवीजन करेंगे, कोरवी भाषा का मुख्य केंद्र यदि पूछा जाए तो वो है अम्बाड़ा, यानी अम्बाड़ा जिला है वो कोरवी भाषा का प्रमुख मुख्य केंद्र है। उपनाम अम्बावली है। 650 कोरवी भाषा शब्दों की रचना कैलाश चंद्र ने की थी। सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की फर्स्ट महिला सीएम रही, उनका संबंध भी अम्बाड़ा शहर से है। यदि महर्षि दयानंद की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले हरियाणा के अम्बाड़ा शहर में आगमन किया 1978 के अंदर, और इन्हीं के प्रयासों से रेवाड़ी के अंदर एक गौशाला खोली गई थी। यानी हरियाणा की पहली गौशाला रेवाड़ी के अंदर महर्षि दयानंद के प्रयासों से खोली गई थी। 8 अप्रैल 1921 को महात्मा गांधी अम्बाड़ा शहर आए थे। प्रसिद्ध साहित्यकार विशंबरनाथ कौशिक का यदि संबंध पूछा जाए तो वह है अम्बाड़ा शहर से। इन्हों की प्रमुख कहानी संग्रह है ताई और रक्षाबंधन। एक इन्होंने लिखा दुबे जी की चिट्ठी या खत, और एक चांद पत्रिका निकाली इन्होंने, मासिक चांद पत्रिका, जिसमें 1857 में दी गई फांसी का वर्णन किया गया है। लोगों को जो फांसियाँ दी गई उसका वर्णन इसके अंदर मिलता है। यदि हम बात करें छावनी की, 1843 के अंदर अम्बाड़ा शहर के अंदर छावनी की स्थापना की गई थी। इससे पहले 1841 के अंदर ये करनाल में थी। वहाँ पर प्लेग रोग अधिक होने के कारण इसको अम्बाड़ा शहर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। और राज्य का सबसे पहला यदि डाकघर पूछा जाए वो अम्बाड़ा शहर के अंदर है। अम्बाड़ा शहर के अंदर खोला गया 1860 के अंदर।
लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड वायसराय थे ये, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, इनके द्वारा अम्बाड़ा शहर के अंदर पहला डाकघर खोला गया। पहला डाक टिकट भी जारी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अम्बाड़ा शहर से किया गया था। यदि यहाँ पर प्रमुख गुरुद्वारों की बात करें हम, एक लखनऊ गुरुद्वारा यहाँ पर, जो सिखों के 10वें गुरु तेग बहादुर की माता से संबंधित है कि तेग बहादुर की माता का जन्म इस गुरुद्वारे के अंदर हुआ था, लखनऊ गुरुद्वारा। लखनऊ गुरुद्वारा है ये, अम्बाड़ा शहर के अंदर है। यानी सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर जी माता का जन्म स्थान है ये लखनऊ गुरुद्वारा। और एक संगीत गुरुद्वारा भी यहाँ पे है। संगीत गुरुद्वारा पूछा जाए तो वो भी अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एक महावीर उद्यान है और एक इंदिरा गांधी उद्यान है। ये दोनों उद्यान अम्बाड़ा शहर के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें प्रमुख उद्योग की, मिक्सी उद्योग भी अम्बाड़ा के अंदर है। और टॉप गैस उद्योग भी, ये भी अम्बाड़ा के अंदर है। यानी लखनऊ गुरुद्वारा है वो अम्बाड़ा के अंदर है। जो गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु हुए, उनकी माता का जन्म स्थान है ये। संगीत साहिब गुरुद्वारा भी यहीं पर है। महावीर उद्यान पूछा जाए तो वो भी अम्बाड़ा के अंदर है। इंदिरा गांधी उद्यान भी अम्बाड़ा के अंदर है। उद्योगों की बात करें तो मिक्सी ग्राइंडर उद्योग भी अम्बाड़ा के अंदर है। एक सिलाई मशीन उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग पूछा जाए तो वो भी अम्बाड़ा के अंदर है। उषा कंपनी की सिलाई मशीन यहाँ की प्रसिद्ध है। ये अम्बाड़ा के अंदर स्थित है। अब हम करेंगे इसके प्रमुख मेले। प्रमुख मेलों की बात करें तो शारदा देवी मेला त्रिलोकपुरी अम्बाड़ा के अंदर लगता है। एक यहाँ पर गुरु नानक देव का मेला लगता है। गुरु नानक देव का मेला भी अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। तीज का मेला है वो भी अम्बाड़ा के अंदर लगता है। एक बावन द्वादशी का मेला भी अम्बाड़ा शहर के अंदर लगता है। यदि बात करें यहाँ की प्रमुख नदी की, प्रमुख नदियों की बात करें तो मारकंडा और टांगरी, ये अम्बाड़ा जिले के अंदर बहती है। मारकंडा का दूसरा नाम पूछा जाए तो वह अरुणा नदी। मारकंडा का दूसरा नाम है अरुणा नदी। यदि हम बात करें इसकी रिवीजन करें प्रमुख मेलों की, शारदा देवी मेला है ये त्रिलोकपुरी अम्बाड़ा के अंदर लगता है। गुरु नानक मेला, तीज मेला ये अम्बाड़ा के अंदर लगता है। बावन द्वादशी मेला है वो भी अम्बाड़ा के अंदर लगता है। प्रमुख नदी की बात करें हम, मारकंडा नदी है, टांगरी नदी है और मारकंडा नदी का दूसरा नाम है अरुणा नदी। अरुणा नदी से कहा जाता है। इस नदी से सोना निकाला जाता है। और मारकंडा नदी से टांगरी नदी है वो मारकंडा की सहायक नदी है और मारकंडा नदी है वो सरस्वती की सहायक नदी है और सरस्वती नदी है वो घग्गर की सहायक नदी है। यानी इस प्रकार ये नदी एक दूसरे की सहायक नदियां हैं।
यदि बात करें हम कांग्रेस की प्रथम शाखा की, अब आगे हम करेंगे कांग्रेस की प्रथम शाखा। कांग्रेस की प्रथम शाखा अंबाला शहर के अंदर स्थापित की गई थी। लाला मुरलीधर के प्रयासों से, लाला मुरलीधर के प्रयासों से 1886 के अंदर यह शाखा, कांग्रेस की प्रथम शाखा यानी पहली शाखा अंबाला शहर के अंदर स्थापित की गई थी। 1888 की बात करें हम, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 के अंदर रोहतक के अंदर हुआ था। यानी 1888 के अंदर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रोहतक के अंदर हुआ, तुराबाज खां द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता की गई तुराबाद खां द्वारा, यानी इसके अध्यक्ष थे, इस कांग्रेस की मीटिंग के अध्यक्ष थे तुराबाज खां। यदि हम एक यहाँ पर फिजेंट पर्यटन स्थल भी है, एक यहाँ पर फ्रोजन टियर शहीद स्मारक अंबाला के अंदर है। एक यहाँ अंबाला कैंट के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क भी अंबाला कैंट के अंदर स्थित है। और एक यहाँ से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं दुलीचंद, इनका संबंध भी अंबाला से है। यानी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिसका संबंध अंबाला शहर से है। और इसकी 3 बेटियां थी, विद्यावती, यशोदा और जमुना। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर इन्होंने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन के अंदर इन्होंने भाग लिया। यदि हम बात करें, एक यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कांग्रेस की प्रथम शाखा की बात करें तो अंबाला शहर के अंदर स्थापित किया गया था, स्थापित की गई थी लाला मुरलीधर के प्रयासों से 1886 के अंदर। 1888 के अंदर कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई थी रोहतक के अंदर, जिसकी अध्यक्षता की तुराबाज खां ने। फ्रोजन टियर शहीद स्मारक है वो अंबाला शहर के अंदर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क भी अंबाला के अंदर है, अंबाला कैंट के अंदर है। दुलीचंद यहाँ के प्रसिद्ध एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनका संबंध अंबाला से। इसकी 3 बेटियां थी, विद्यावती, यशोदा और जमुना, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब हम बात करें अंबाला शहर की प्रमुख सिंचाई परियोजना की, तो एक यहाँ से नांगल सिंचाई परियोजना। नांगल सिंचाई परियोजना, इसके द्वारा इस जिले की सिंचाई की जाती है। एक यहाँ पर बम फैक्ट्री खोली गई है। एक यहाँ पर बम फैक्ट्री खोली गई थी लेखराम द्वारा व यशपाल द्वारा। अंबाला राज्य जिले के अंदर एक बम फैक्ट्री की स्थापना की गई लेखराम द्वारा और यशपाल द्वारा। और सबसे कम गधों की संख्या वाला जिला अंबाला जिला है। एक यहाँ पर बच गया था हमारा मंजी साहिब गुरुद्वारा।
मंजी साहिब गुरुद्वारे की बात करें वो भी अम्बाड़ा के अंदर है। एक शीशगंज, ये दोनों गुरुद्वारे हैं वो अम्बाड़ा जिले के अंदर स्थित है। यदि हमें पूछा जाए आर्यों का स्थायी निवास स्थान, तो वो है अम्बाड़ा शहर, यानी अम्बाड़ा जिला आर्यों का स्थायी निवास स्थान था। यदि हम बात करें अन्य इसकी, एक यहाँ पर है गोलाकार जैन मंदिर। यदि गोलाकार जैन मंदिर पूछा जाए तो वो है अम्बाड़ा के अंदर। इसकी स्थापना जैन मुनि विजयलाल इंद्रजीत ने की थी। जैन मुनि विजयलाल इंद्रजीत के द्वारा इस गोलाकार जैन मंदिर की स्थापना की गई अम्बाड़ा शहर के अंदर। यदि हमें पूछा जाए अंग्रेजों की टकसाल, अंग्रेजों की टकसाल और घुड़साल, ये भी अम्बाड़ा शहर के अंदर है। यानी नांगल उत्थान सिंचाई योजना के माध्यम से इस जिले की परियोजना की जाती है, यानी सिंचाई की जाती है इस परियोजना के द्वारा अम्बाड़ा जिले के अंदर। एक यहाँ पर है, एक पॉइंट और बच गया। 1948 के अंदर अम्बाड़ा का राज्य का सबसे पुराना एयरबेस पूछा जाए तो वो अम्बाड़ा शहर के अंदर है। 1948 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। एक यहाँ पर बम फैक्ट्री खोली गई थी वेद लेखराम द्वारा और यशपाल द्वारा। सबसे कम यदि गधों की संख्या वाला जिला पूछा जाए, यहाँ पर मात्र 3 गधे हैं। ये है अम्बाड़ा के अंदर। मंजी साहिब गुरुद्वारा और शीशगंज गुरुद्वारा है, ये अम्बाड़ा शहर के अंदर है। यदि हमें पूछा जाए आर्यों का स्थायी निवास स्थान किस जिले को बनाया था, तो वो बनाया था अम्बाड़ा शहर को। गोलाकार जैन मंदिर पूछा जाए तो वो अम्बाड़ा शहर के अंदर है। जैन मुनि विजयलाल इंद्रजीत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अंग्रेजों की टकसाल और घुड़साल के बारे में पूछा जाए तो वो अम्बाड़ा शहर के अंदर थी। 1948 के अंदर राज्य का सबसे पुराना एयरबेस वो है अम्बाड़ा शहर के अंदर। इस प्रकार से हमने अम्बाड़ा जिले के बारे में अध्ययन किया। यह वीडियो हमारा कैसा लगा, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।